श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे रात्रि के समय सोती हुई ब्राह्मण की स्त्री को दरवाजा बंद रहते हुए भी कौन उठाकर ले गया। ये श्रृंखला का ये 5वां प्रवचन। अब तक की कथा का कुछ संक्षेप में सारांश लेकर ये कथा आगे सुनते हैं। इसमें बहुत रहस्य है, क्योंकि जैसे ही ब्राह्मण की स्त्री मिल गई राजा को, और राजा को पता चला कि राजा की स्त्री रानी उसे कोई उठाकर ले गया और पूरी पृथ्वी पर वो न मिली। ध्यान दो, वो पृथ्वी पर नहीं है और जीवित भी है और कोई उसे उठाकर ले गया। अब यहां से कथा आगे सुनेंगे। राधे गोविंद। सुशर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था और रात्रि के समय सोते हुए दरवाजा भी बंद रहते हुए उस ब्राह्मण की स्त्री को कोई उठाकर ले गया। ब्राह्मण ने राजा से मदद का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी कैसी है दिखने में? ब्राह्मण ने कहा, कुरूप है, स्वभाव भी कठोर है। राजा ने कहा, इसे तुम भूल जाओ, तुम तो इससे छूटे, मैं तुम्हें नई सुंदर स्त्री देता हूँ, इनसे ब्याह कर लो। ब्राह्मण ने कहा, धर्म की ये मर्यादा है कि प्रथम पत्नी के साथ ही धर्म कर्म करने की आज्ञा है, इसलिए मेरी पत्नी भले कुरूप रही, भले कठोर स्वभाव वाली रही, आप उसे ही ढूंढकर मुझे वापस करिए। फिर ब्राह्मण ने कहा, राजा का यह परम कर्तव्य है कि प्रजा का रक्षण करे, क्योंकि प्रजा अपनी आय से 6ठा भाग राजकोष में जो जमा कराती है। अस्तु। अब राजा उस ब्राह्मण की स्त्री को ढूंढने निकला। एक आश्रम में पहुंचा। वो मुनि त्रिकाल ज्ञानी थे। उस मुनि ने सब बता दिया कि उस ब्राह्मण की स्त्री को बलाक नाम का एक राक्षस ले गया है और ये उत्पलावत नाम के वन में दोनों है। राजा उस ब्राह्मण की स्त्री को ढूंढने के लिए उत्पलावत वन में गया। वहाँ उन्हें ब्राह्मण की स्त्री भी मिली, बलाक भी मिला। और उस बलाक ने यहाँ क्यों उठाया उस ब्राह्मण की स्त्री को, ये भी प्रयोजन आपने पिछले प्रवचन में जान लिया होगा, तो वो डिटेल नहीं करेंगे। अब यहाँ से आगे कथा सुनिए। तो जब राजा ने बलाक से कहा, इस स्त्री का बुरा स्वभाव खा लो और अपने पति के घर, सुशर्मा नाम का ब्राह्मण है, उनके घर इसे पहुंचा दो। बलाक ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। फिर राजा ने उस मुनि से फिर मिलना चाहा, क्योंकि अब देखो राजा बहुत धर्मयुक्त है और राजा रानी को इतना चाहता है कि उसके बगैर राजा को कहीं चैन नहीं। वो राज दरबार में भी खाते समय, पीते समय, सोते समय सदा अपनी पत्नी रानी को वो याद करता रहता है। इतना प्यार है, गहरा, इतना भीतर से राजा प्यार कर रहे हैं अपनी रानी को। अब इसकी अवेज में रानी अपने पति की जरा भी परवाह नहीं करती, बल्कि उससे राधे गोविंद गोविंद। अब राजा को इतना प्यार अपनी पत्नी से, रानी से, और रानी को राजा के प्रति जरा भी प्यार नहीं।
अब जब रानी बहुत खूबसूरत है और राजा भी, जिसका नाम उत्तम है, वो भी बहुत धर्मवेत्ता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, वो धर्म के अनुकूल ही प्रजा का पालन करता है, तो बहुत से दिव्य गुण है। और राजा इतना प्यार करता है रानी को, इसके बदले रानी राजा से तनिक मात्र भी प्यार नहीं करती, न रानी को किसी और से प्यार है। तब ये स्थिति क्यों हुई, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। एक बार, वो फिर आगे जानेंगे, एक बार राजा ने दूसरे राजाओं को, राजकुमारों को, अमीर उमराओं को अपने यहाँ भोजन के लिए न्योता दिया। उस मिजबानी में रानी भी उपस्थित थी। राजा ने अपने हाथों से एक सुरापान, मद्यपान का प्याला खुद स्वयं अपने हाथों से भरकर रानी की ओर दिया। रानी ने वो प्याला ग्रहण करने के बजाय उसे फेंक दिया। अब राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भरी सभा में अन्य राजा और राजकुमारों के सामने ये घटना घटी। अब बहुत गुस्सा आया राजा को। राजा ने कहा, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, सतत प्यार करता हूँ, बावजूद इसके इसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। सैनिकों, राजा ने हुक्म दिया, आज्ञा की, तुरंत इस दुष्टा को मेरी नजर के सामने से ले जाओ और उसे वन में फेंक दो, और इसके ऊपर तुम विचार जरा भी मत करना, ये मेरी आज्ञा है। राजा ने कहा, इसका तुरंत अमल करना चाहिए। अब आज्ञा हो गई राजा साहब की, तो सेवक रानी को लेकर निर्जन वन में छोड़ आए। अब देखिए, राजा को ये एहसास हुआ उस ब्राह्मण के कहने पर कि जब ब्राह्मण की स्त्री अत्यंत कुरूप है, कठोर स्वभाव वाली है, फिर भी ब्राह्मण ने कहा, मुझे वही स्त्री ढूंढकर ला दीजिए। ये नहीं प्रस्ताव मेरा स्वीकार किया कि वो बुरे स्वभाव वाली है, कठोर वचन वाली है, दिखने में भी कुरूप है। तो राजा ने जब कहा है कि तुमको एक सुंदर स्त्री देता हूँ, उनसे ब्याह कर लो, तब भी उस ब्राह्मण ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो मैंने तो मेरी पत्नी जो रानी थी उसे निर्जन वन में छोड़ आने की आज्ञा दे दी है। मुझे भी उसे वन से ढूंढकर वापिस लाना चाहिए। अब राजा की आंख खुल गई इस घटना के क्रम के बाद। अब क्या हुआ, राजा गया उस त्रिकालज्ञ मुनि के पास। राजा ने कहा, मेरी पत्नी मेरे कठोर स्वभाव के कारण इसी वन में कहीं घूम रही होगी, मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है, आप मेरी सहायता करिए। वो त्रिकालज्ञ मुनि ने कहा, तुम्हारी पत्नी संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं है, जीवित भी है और पाताल में है। पाताल में कौन ले गया, पाताल में और क्यों ले गया, ये अगले वीडियो में जानेंगे। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही।
ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।